दर्शकों, इन दिनों नगर परिषद बांसवाड़ा द्वारा हमारे बांसवाड़ा के लिए एक सराहनीय कार्य किया जा रहा है और वह कार्य है जिसे लंबे समय से हमारे बांसवाड़ा निवासी उस समस्या का समाधान चाह रहे थे। नगर परिषद के युवा सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने अपने चुनाव के दिनों में जो वादा किया था कि बांसवाड़ा का जो डंपिंग यार्ड है जो कि भंडारिया रोड पर स्थित है उसे यहाँ से हटाया जाएगा या उसे एक नया रूप दिया जाएगा। इस श्रृंखला में सभापति द्वारा सक्रियता दिखाते हुए निर्णय लिया गया है कि बांसवाड़ा में भंडारिया स्थित डंपिंग यार्ड को हटाया जाए, उस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निस्तारण किया जाए और उसे यहाँ से हटा कर जाए। हमारे बांसवाड़ा के लोगों की ये लंबे समय से इच्छा थी कि इस डंपिंग यार्ड से बांसवाड़ा में प्रदूषण फैल रहा था और हवा भी खराब हो रही थी और पर्यावरण को भी नुकसान हो रहा था, लेकिन सभापति के इस निर्णय से आगामी कुछ दिनों में इससे राहत मिलेगी ऐसी उम्मीद है। बांसवाड़ा शहर के लोगों को पिछले 2 साल से आए दिन कचरा जलने से उठने वाले धुएं से परेशानियों का सामना करना पड़ता था। पूरे शहर में धुएं के कारण दम घुटने की समस्या होती थी। जी हां दर्शकों, हम बात कर रहे हैं भंडारिया के पास स्थित कचरा यार्ड की, जहां पर अज्ञात बदमाशों द्वारा कई बार आग लगा देने के बाद में उठते हुए धुएं से पूरे शहर को परेशान होना पड़ता था और बहुत सारी अन्य परेशानियां भी सामने आती थी। इस मामले की संजीदगी को समझा हमारे नगर के सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने और इस मामले को गंभीरता से लेकर नगर परिषद द्वारा निविदाएं भी आमंत्रित करवा दी गई हैं। जल्दी ही टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही कचरा हटाने का कार्य शुरू कर दिया जाएगा। सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी ने बताया कि धुएं के कारण लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनाव के दौरान उन्होंने लोगों से वादा किया था कि भंडारिया क्षेत्र में स्थित पूरे कचरे को हटाया जाएगा। राजस्व ग्राम भंडारिया में पिछले 40 सालों से 114 बीघा जमीन पर ठोस कचरा रखा जाता था, जहां पूरे शहर के कचरे को डाला जाता था। अब धीरे धीरे आबादी बढ़ने के कारण कचरा सेंटर को शहर से दूर ले जाना भी जरूरी था। इसे देखते हुए ही इसे हटाने के लिए निविदाएं आमंत्रित की गई हैं। यह कचरा हटाया ही नहीं जाएगा बल्कि वैज्ञानिक पद्धति से उसका निस्तारण भी किया जाएगा। कचरे का निस्तारण रेमिडिएशन और बायो माइनिंग से होगा। इससे पहले चरण में अलग अलग ब्लॉक में कचरे के ढेर बनाए जाएंगे, जिससे कि उनमें हवा का प्रवाह हो सके और कचरे के ढेर से सस्पेंडेंट सॉलिड पार्टिकल के रूप में लीचेंट का प्रवाह हो सके। इन ढेरों का माइक्रोब्स जीवाणु का छिड़काव किया जाएगा, जिससे जैविक विघटन होगा और कचरे की मात्रा 40% तक कम हो जाएगी। इसी दौरान कचरे के ढेर का टर्निंग प्रोसेस भी कई बार किया जाएगा। बायो रेमिडिएशन प्रोसेस के बाद बायो माइनिंग प्रोसेस आरंभ किया जाएगा, जिसके तहत आधुनिक मशीनों द्वारा कचरे का पृथक्करण कर उसमें से उपयोगी मटेरियल प्राप्त किए जाएंगे। इस पूरे काम में परिषद को करीब 4 करोड़ रुपए का खर्च करने का अनुमान लगाया गया है। इस कार्य के लिए नगर वासियों ने सभापति जैनेंद्र त्रिवेदी एवं उनकी समस्त कर्मचारियों और टीम को बहुत बहुत साधुवाद अर्पित किया है। डंपिंग यार्ड जो 40 साल से कचरा पड़ा हुआ उसके लिए अभी हमने टेंडर कर दिए हैं। शायद 4-5 दिन के अंदर टेंडर होने वाले। 4 करोड़ की लागत आई है पूरा कचरा हटाने की। जो कचरा हटेगा उसके लिए आधुनिक बायो माइनिंग तरीके से हमको हटाया जाएगा, ताकि कोई पोल्यूशन नहीं फैले और किसी को परेशानी नहीं हो। और 6 माह के अंदर जितना भी पुराना जो डंपिंग यार्ड में जो पड़ा हुआ कचरा वो सब हट जाएगा। हमने चुनाव में शहर की जनता से वादा भी किया था कि डंपिंग यार्ड के अंदर जो भी पुराना पड़ा हुआ है उसको सबको हटा देंगे, तो इसके तहत हमने टेंडर लगा दिया।